मैं काफ़ी दिनों से ये बात सोच रहा था कि आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखूं कुछ मुद्दों को लेकर। इधर इस बीच में काफ़ी समय से गैप भी था, बात नहीं हो पा रही थी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों का जो मुद्दा रहता है वो अधिकतर पसमानदा समाज से संबंधित रहता है। तो पसमानदा समाज वो जो मुस्लिम समाज का ओबीसी समाज है। पसमानदा समाज वो जो मुस्लिम समाज में पिछड़ी जातियां हैं, जैसे नाऊ, कुंजड़ा, बेहना, फ़कीर हों, डिफाली, भटियारा, नाऊ, नट हों, ऐसी जातियां जो एक लंबे समय से अधिकार वंचित जातियां रही हैं। उन्हीं को हम एक शब्द में जब उनका नाम लेना चाहते हैं तो हम लोग पसमानदा कह देते हैं। और मोटा तौर से ये समझें कि पसमानदा मुस्लिम समाज का बहुजन है या मुस्लिम समाज का वो वर्ग जो बहुसंख्यक है लेकिन अधिकार वंचित है। तो इसी को हम लोग पसमानदा कहते हैं। और ये पसमानदा जातियाँ ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, पिछड़ी जाति में आती हैं। इनको भारत सरकार पिछड़ी जाति का होने का प्रमाण पत्र देती है। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं ये क्या इस बात को लेकर जागरूक हैं क्या कि इनको जो आरक्षण मिलता है, इनको जो संवैधानिक जो इनके लिए ओबीसी कैटेगरी में होने का इनको जो आरक्षण मिलता है, लाभ मिलता है, तो उसके प्रति ये कितनी जागरूक हैं या ये कैसे समझें कि ये आरक्षण क्या है। क्योंकि इस समय अक्सर एक मुद्दा चलता रहता है, एक बहस चलती रहती है, ये बात आती रहती है कि बहुत ढेर सारे लोग आरक्षण के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आरक्षण के विरोध में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में अपना तर्क देते रहते हैं और कुछ लोग आरक्षण के विरोध में भी अपना पक्ष देते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये समझें कि ये आरक्षण है क्या। आरक्षण साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आरक्षण जो है ना वो प्रतिनिधित्व का मामला है। संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट था वो कोई रोजी रोटी का मामला नहीं था कि कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाए, वो खाए पिए, हिलवा पूड़ी खा के, सेब संतरा खा के आराम से रहें, उनके लोग आराम से रहें। ये मामला नहीं था। मामला ये था कि कुछ तमाम वंचित जातियां जो बड़ी संख्या की जातियां थीं वो कुछ प्रशासनिक जगहों पे, कुछ शासनिक जगहों पे अपना प्रतिनिधि चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारी भी सुनी जाए, इसके लिए हमारे लोग उन कुर्सियों पे होना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि जो तमाम जाति वर्ग समूह हैं उनके लोगों को भी प्रतिनिधि के रूप में ऐसी संस्थाओं में जगह दी जाएगी और यही चीज़ आरक्षण कहलाई। लेकिन कुछ लोग इसको अक्सर ये कह देते हैं कि खाए पिए घाये लोग आरक्षण का लाभ लेके चले आते हैं। तो मामला वो नहीं है। वो आरक्षण का लाभ लेके कोई भी चला आए लेकिन उस जाति वर्ग समूह का वो प्रतिनिधि बन के आता है। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, अगर इसको ज़्यादा उससे समझें तो हम लोग अक्सर कहा करते हैं भाई हम लोग गाँव के लोग हैं और हम देखते हैं कि जो किसान हैं वो अक्सर खेती करते हैं। तो किसान जो खेती करता है, जैसे आजकल गेहूं बोता है तो गेहूं में वो लोग करहा बरहा करते हैं। करहा बरहा का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, एक ही मतलब होता है कि जो खेत में, गेहूं के खेत में जो पानी लगाया जाए तो वो पानी हर बिगही बरहे में चला जाए, पानी हर बिगही बरहे में चला जाए। तो जब पानी हर बिगही बरहे में चला जाएगा तो हर बिगही का गेहूं पानी पाके ताहदिल होगा, बराबर से फूलेगा, फलेगा। तो आरक्षण का यही मेन कॉन्सेप्ट है कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें तमाम जाति वर्ग समूह के लोगों को उचित हिस्सेदारी, उचित भागीदारी दी जा सके ताकि उसका भला हो। लेकिन कुछ चालाक लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि साहब हम लोग जात पात नहीं जानते, हम लोग कोई वो नहीं जानते, हम लोग तो बस भलभलुआ पानी छोड़ेंगे, कोई जिसको पाना हो पाए, जिसको न पाना हो न पाए। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें तो जो कमजोर वर्ग है ना, जो अधिकार वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, वो नहीं पा पाएगा। उसको अगर सब कोई बराबर से पाए तो उसका एक ही उपाय है, केवल एक उपाय है कि सबका हिस्सा
सबको बांट के दिया जाए ताकि सारे लोगों को उसका फायदा मिल सके। यही एक व्यवस्था है और यही जो है, यही आरक्षण की व्यवस्था है जो संविधान में भी है। तो इससे जहाँ तक हमारी समझ है तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी व्यवस्था करके जो समाज के सबसे निचले पायदान पे खड़े लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि आज के जो गैर बराबरी की स्थिति है, जो एक गहरी सामाजिक खाई है, आर्थिक खाई है विषमता की, जिसमें बहुत से लोग बहुत आगे खड़े हैं, बहुत से लोग बहुत पीछे खड़े हैं, तो ऐसी दशा में इसका होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके सामाजिक न्याय और तभी जाके पीछे की लाइन के लोगों को लाभ मिल सकेगा। तो आज की बात बस इतनी ही।